या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का तीसरे दिन का पाठ लेकर आई हूँ। तीसरा और चौथा अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें तीसरा और चौथा अध्याय हम आप सब मिलकर एक साथ श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जय माता दी, जयकारा महामाई का, बोलो साचे दरबार की जय। मार्कंडे ऋषि बोले, जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वह अपने कर कमलों में जपमाला की विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारबिंद बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रथ में मुकुट भी बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति त्रिशूल क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायासी काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजाओं को भी तत्काल काट कर गिरा दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीट डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसने तीखे धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूटकर गिर गई। फिर तो वह क्रोध से लाल आंखें करते हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य त्रिशूल की धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी त्रिशूल के मारे जाने पर दैत्यों को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आए। उसने भी देवी के ऊपर शक्तिशाली प्रहार किया, किंतु जगदम्बा उसे अपने हुंकार से ही आहत कर एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा देती हैं। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चमर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर से बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए उस समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदग्र का कचूमर निकाल डाला। बिंदपाल से वशकला कलों का तथा बाणों से ताम्र और अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रीव तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया।
किन्हीं के थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं में पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदिन करके, कुछ को गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेनाओं को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए छपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गर्ज राज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा ने चंडिका का बारंबार उद्यत मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मत से उन्मत्त हुआ। राक्षस गरजने लगा, अपने सींगों से चंडिका के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसे फेंकते हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मत से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ये कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से बाहर निकलने लगा और देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे महापुराणे सर्वकारणीन मन्वंतरे कथा के अंतर्गत देवी महात्मने महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूरा होता है। अध्याय में ऋषि बोलते हैं, सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूहों को वह प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अवध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों से शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीनों नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगी। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण
रोमज्ञ हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी असमर्थ हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं शुभ अशुभ भयानक नाश करने वाली विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतकरण करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों द्वारा नाश करने वाली बाहरी पराक्रमा तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण और रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी देव दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेवी जी यदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं, आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकुलता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्व आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का हैं। अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतनीय महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्वों की ही सार वस्तुओं को मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों की मुनि जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती इन सब विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप किन्हीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के विलंब अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्गुण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा था, तब उसे देखकर जो महिषासुर के तुरंत प्राण निकल जाने चाहिए थे, वह निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अबुद्धि होता है और क्रोध में भरे होने जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अबुद्धि प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भ्रातों के साथ धन्य मानने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुल कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों को फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करके भय को भी हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्र और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चिंतन सबका उपकार करने के लिए सदा ही रहता है।
हे देवी, इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिलने तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएंगे। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों और दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इससे भी एक रहस्य जान पड़ता है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से और शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनी और घनीभूत प्रवाह से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फट जाती हैं और फूट जाती हैं, उसके कारण ही यही था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख के दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्तावों के द्वार दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ जा सकता है, जिसकी कभी दूरों से भी और दूसरों से भी तुलना नहीं हो सकती है। तथा आपका बल पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किससे तुलना हो सकती है? तथा शत्रु भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से भरी हमारी रक्षा भी कर रही हैं। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके ऊपर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोलते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूप की सुगंध से निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करती उन सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस प्रकार की वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मर गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब आपका हम सब मिलकर स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति की भी बढ़ोतरी करें। आप सदा हम पर और उन पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हुई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मैंने मुंह से आप लोगों को सुनाया है। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वारुणिकी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा ने शक्रादि स्तुति नामक चौथे अध्याय का समापन होता है। तो दोस्तों, ये था तीसरा और चौथा अध्याय तीसरे दिन के पाठ का, जो मैंने आप सब लोगों को सुनाया है। जयकारा माई का बोलो, साचे दरबार की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।